नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली से आप कैसे जो है बीड़ी का काम चालू कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा इंक्वायरी आता है दिल्ली से रिलेटेड कि दिल्ली में काम चालू करना है या दिल्ली में अपना सामान बेचना है, तो वहाँ पर किस तरीके से ये काम को किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि दिल्ली में इसका जो ये रॉ मटेरियल है या मान लीजिए इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। कारण क्या है कि दिल्ली में मान लीजिए लेबर कॉस्ट थोड़ा महंगा है, इस वजह से इसके स्पेशलाइज्ड काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। इसलिए दिल्ली का जो मार्केट है वो मैक्सिमम ही आउटसोर्सिंग पे चलता है। यानी दिल्ली का जो मार्केट है उसमें लोग झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से, ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जहाँ से लोग अपना मटेरियल मंगाते हैं, ये फिनिश प्रोडक्ट जो बीड़ी है, और मंगा के फिर बेचते हैं। अब हर एक जगह का अलग अलग रेट होता है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल का ही प्रोडक्ट का डिमांड है और वहाँ का रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आपको 350 से चालू होता है 1000 बीड़ी काउंट करके 350 रुपये का मिलता है। इसके अलावा कभी आपको हो सके 330 भी मिल जाए, 360 भी मिल जाए, यही रेंज घूमता है मार्केट में। और इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए जो भी दिल्ली की कंपनी है वो 2 तरीके के काम करती है। एक तो होलसेल में अगर वो ले जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से होलसेल में ले जाके फिर वहाँ दिल्ली के चावड़ी बाज़ार में वहाँ के मार्केट से होलसेल में बेचते हैं वहाँ के रिटेलर को। या मान लीजिए वहाँ पे कोई छोटा मोटा कंपनी डाला है, अपना ब्रांड बनाया है बिना नाम का, उसको। और दूसरा को क्या करते हैं कि अपना एक कंपनी डालते हैं दिल्ली में, अपना एक ब्रांड बनाते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, शॉप एक्ट का लाइसेंस लेते हैं और फिर अपना एक ब्रांड बना के फिर उसको दिल्ली, पानीपत, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के मार्केट में उसको बेचते हैं। तो ये दोनों तरीके में ही आपको जीएसटी चाहिए होता है, शॉप एक्ट का लाइसेंस चाहिए होता है, करेंट अकाउंट चाहिए होता है और ट्रेडमार्क चाहिए होता है। इसके अलावा जिससे आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसके साथ भी आपका एग्रीमेंट चाहिए होता है कि उसके पास जो है आपका एक्साइज़ का लाइसेंस है कि नहीं, सेंट्रल एक्साइज़ का, कि वो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स दे रहा है कि नहीं। सेंट्रल एक्साइज़ का लाइसेंस होता है कोई भी टबैको या ऐसी चीज़ों पे, पेट्रोलियम पे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा के रखा है जिसको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स बोला जाता है। तो उसके अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनियों को। तो कंपनी ने उसके अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं करवाया है, पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये ज़रूरी है। कहीं कि पता चला आपका माल कहीं पकड़ा जाए और जीएसटी में चेक हो और सेंट्रल एक्साइज़ यानी मैन्युफैक्चरर कौन है इसका पता ना चले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर क्या होगा, सारा केस अगर कहीं कुछ होता है नारकोटिक्स का तो आपके ऊपर ही होगा जो सेलर है। इसीलिए आपको उस पार्टी के साथ एग्रीमेंट करके या पेपर वर्क करके रखना ज़रूरी होता है जो इसका मैन्युफैक्चरर होता है। और हम लोग इसमें गाइडलाइन क्या करते हैं, हम लोग इसमें लाइसेंस बनाने का गाइडलाइन करते हैं, मटेरियल कहाँ से ख़रीदेंगे उसके लिए गाइडलाइन करते हैं, किस तरीके से बेचेंगे, अपने मार्केटिंग को एक्सिक्यूट करेंगे, इस पे गाइडलाइन करते हैं। और अपना जो है इसके लिए अलग अलग सर्विस चार्जेस, कंसल्टेंसी भी है। अगर कोई हमारे साथ मुर्शिदाबाद जाना चाहता है तो 10,000 रुपीज़ का कंसल्टेंसी होता है, जाना, मिलवाना, दिखवाना, एग्रीमेंट करवाना, उसके बाद सेल्स परचेस आपका बात। अगर कोई ईयरली करता है एग्रीमेंट तो मान लीजिए बेचने का लीड या कैसे बेचे नहीं बेचे उसके लिए अलग सिस्टम होता है, 30,000 मिनिमम होता है, फिर उस पर हम लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है बीड़ी के बिज़नेस में या जो बीड़ी बिज़नेस करते हैं उनको हम लोग अपना कंसल्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप भी दिल्ली से हैं या दिल्ली के आसपास एरिया से हैं और चाहते हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाना तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया ही हुआ है, दिख ही रहा है, 9230222490, और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं।